ब्रेक के बाद नेशनल इश्यूज़ में खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है रवैयों में, और रवैये से ही माशरती चेंज आता है। सगीर साहब, हमने ये भी देखा है कि जिस तरह मैं बात करूँ कि एक इंतहा से हम दूसरी इंतहा पे चले जाते हैं, चीज़ों को छोड़ते हैं तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, लावारिस कर देते हैं। बात ये है, एक लफ्ज़ है जिसको हम तवक्कुल कहते हैं। मुस्लिम माशरा है, क्या हमारा तवक्कुल ख़त्म हो गया है कि जिस तरह अतर साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि अगर पेट्रोल का वक्ती तौर पर कोई किल्लत आई तो हमने ये समझ लिया कि शायद अब ये सदा ही नहीं मिलना। ना हुकूमत पे, इदारों पे, जो मैनेज करने वाले लोग हैं, ना उन पर यकीन और ना अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन। मैं यही कहूँगा कि जैसे पहले मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि खौफ इतना ज़्यादा डोमिनेट कर गया है कि हमारी एजुकेशन दो किस्म की हम तालीम हासिल करते हैं, तीन किस्म की तालीम हासिल करते हैं ना। एक होती है जो हम मजहबी तालीम हासिल करते हैं, ठीक है। एक होती है जो हम तालीम हमें स्कूल देता है, ठीक है, उसमें मजहबी भी होती है, दुनियावी भी होती है। और एक है जो हम रिवायात की तालीम, रिवायात इनहेरिट करते हैं। ठीक है। जिस तरह से हमारा जेनेटिक मेकअप, जीन्स हमारे इनहेरिट होते हैं, इसी तरह से रिवायात भी इनहेरिट होती हैं। वो रिवायात, कहा जाता है ना कि फलां बहावलपुर का आदमी है तो वो ऐसा होगा। ये क्या था कि वहाँ बहावलपुर का मुआशरा इस तरह का था। कहा जाता था कि जी फलां जगह के लोग चोरी नहीं कर सकते, फलां जगह के लोग जी दूध में पानी नहीं डाल सकते। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब छोटा था तो दूध में पानी मिलाना हराम समझा जाता था, जो कि है हराम, लेकिन रिवायात के लिहाज से हराम समझा जाता था। अब आप देख लें, दूध में पानी क्या, अब लाजमी अब लोग समझते हैं, अब दूध वाला कह देता है कि वो मैडम दूध पानी वाला लेना है या पानी के बगैर लेना है, या कम पानी वाला लेना है, या कम वाला लेना है। अब उसको रेट से वो खुद मानता है। अब हुआ क्या कि हमने रिवायात की जो रिवायात तो इनहेरिट करनी बंद कर दी, नहीं चल रही है। ठीक है। अब रह गया हमारी जो हमें उस्ताद तालीम देता था, या हमें जो मजहबी तौर पे हम तवक्कुल होता था। अब तवक्कुल कहाँ गया? तवक्कुल को हमारा खौफ खा गया है। अगर ये खौफ ना हो कि हमें सोशल सिक्योरिटी होगी तो लोग, मैं कहता हूँ, बैंकों में पैसा जमा ना करें, वो चैरिटी पे खर्च करें। उनको पता हो कि मैं चैरिटी पे खर्च कर रहा हूँ, मैं लोगों को दे रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, तो मुझे जो है ये नहीं होगा कि ओल्ड एज में मुझे कोई प्रॉब्लम होगा। अब आप देखिए कि आपको सेहत की कितनी सिक्योरिटी है, आपको ओल्ड एज में कितने सिक्योरिटी है जी। ऐसा नहीं है सिक्योरिटी का ये आलम है। सेहत की आपने बात की कि 40 साल से कम हो, 40 साल से लाहौर में अतर साहब कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना। जिना हॉस्पिटल के बाद जो है वो हॉस्पिटल कोई भी नहीं बना, बल्कि वैसे एक बनाया गया है, अपग्रेड किया गया है, एक शादरा में है, फंक्शनल नहीं है। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल भी है। अलमिया ये है कि आप तो 40 साल की बात कर रहे हैं कि जितने भी हेल्थ में या एजुकेशन में रिफॉर्म्स हुई हैं ये बिफोर पार्टीशन से मेजर है। ठीक है, वो अगर हम कहें, बुरा भला कहें, अंग्रेज़ों को कहें, सिखों को कहें, हिंदुओं को कहें, तो ये आपके आज भी लाहौर में जितने मेजर हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उसमें तमाम उसी दौर के बने हुए आपको सर्विसेज में जानकी देवी, गुलाब देवी, गंगाराम, ये सब एजुकेशन में आ जाए तो लाहौरियों का सीना, हमारे साथ उस्ताद बैठे हैं, लाहौरियों का सीना पंजाब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पे फूलता है। और वो लेकिन ये कि पार्टीशन से पहले किए हैं, बिल्कुल हमने नहीं बनाई, मतलब हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की। ये अलमिया ये है कि बाद में जो बने 2002 में बहुत सारे कॉलेजेस को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटीज बना दिया गया। वहाँ ये अलमिया है कि आज तक टीचर्स नहीं मिल रहे। ठीक है, आप देखेंगे कि मुख्तलिफ HODs ऐसे उन्होंने लगाए हुए हैं जो कि एलिजिबल नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ का आज भी ये आलम है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप मेरे साथ चले चलें, HOD वो लगे हुए हैं जो बेचारे लेक्चरर नहीं लग सकते। ठीक है, और ये अलमिया है कि नई जो भर्तियाँ हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। उन्हीं HODs के नीचे आपको पोस्ट PhD, डॉक्टरेट की हुई, पोस्ट डॉक्टरेट लोग मिलेंगे, लेकिन उनको अकोमोडेट नहीं किया गया। ठीक है, वो सिंपल मास्टर बंदा HOD लगा दिया गया है। वो MPhil को कैसे पढ़ाएगा जबकि उसने खुद ही पढ़ा हुआ? वो आपकी PhD को कैसे पढ़ाएगा? लेकिन वो HOD विराजमान है। ठीक है, ये भी एक अलमिया हुआ कि हमने सिर्फ ये किया कि वो स्कूलों को कॉलेजेस बना दिया, कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज बना दिया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वही रहा। अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऑनर से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं तो मैं उसका डीन या जो भी हायरार्की होती है एजुकेशन में, मैं वो बन सकता हूँ। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में आप कहें तो ये एक बेहतरीन बिजनेस बन चुका है जी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ने तो तालीम बेची है, सीधी सी बात, और गवर्नमेंट सेक्टर में जहां उसकी जिम्मेदारी थी उसने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। लेकिन यूनिवर्सिटीज बना देना कोई ऐसा इशू नहीं है, अच्छी एजुकेशन प्रोड्यूस करना काम, असल काम, ठीक है, और माशरे को सुधारना
असल काम है, वो अखलाकियात या वो तरबियत गायब हो गई स्टडी में। जो बेसिक स्टडी का जो मोटो होना चाहिए था कि तरबियत, वो गायब हो गई उसमें। बस ये है कि डिग्री थमा दी जाती है, और वो डिग्री भी बाज़-औक़ात ये होती है कि वो उतना बिकनी ज़्यादा शुरू हो गई हैं, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, वो एक अलग से हमारे यहाँ अलमी है। तो ये है कि ये भी इसी तरह है कि हमारे जैसे माशरे की सबसे जो मेन काज है वो गुर्बत है। हमारे हुक्मरानों की ये तरजीहात नहीं है सही कि वो इनकी तरफ देखें या उसके लिए कोई इक़दाम किए जाए। गुर्बत के खात्मे के लिए ऐलानात तो वो 47 से आज तक हो रहे हैं, लेकिन इक़दामात आज तक कोई नहीं हुआ। बहुत इक़दामात जिसे कोई वो काबिल फ़ख्र हुकूमतें समझती हैं, तो वो समझती हैं कि किसी के घर में वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या किसी ऐसे 1000 या 2000 रुपया भेज देना, वो समझती हैं कि ये गुर्बत का खात्मा। देखें, बहुत सारे मामलात ऐसे संगीन हो चुके हैं जिसकी काज गुर्बत है। खुदकशियों का रुझान बढ़ रहा है, ठीक है, और अमनो मान, चोरी डकैती, ये सारी चीज़ें भी एक काज गुर्बत है। और डिप्रेशन की आपने बात की, क्या डिप्रेशन अतर साहब इस लेवल पे पहुंच चुका है, जिस हमने कराची में सुना या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी होता है कि माँ बाप अपने 4, 5, 6 बच्चों समेत खुदकुशी कर लेते हैं या उनको ईदी सेंटर छोड़ देते हैं। जो मैंने स्टार्ट में तवक्कुल की बात की कि मुस्लिम माशरे में भी अब तवक्कुल अगर नहीं होगा तो फिर तवक्कुल तो नापैद हो गया ना दुनिया से। देखिए, एक तो मैं ये वाज़िया करता चलूँ, ये सिर्फ कराची या लाहौर का इशू नहीं। हम जो वाक़यात पढ़ते हैं वो मैक्सिममली 10%, ठीक है, ओवरऑल पूरे मुल्क की सूरत हाल इस हद तक खौफनाक है जो रिपोर्ट भी नहीं होती। आप कहते हैं इंटेंसिटी ज्यादा होती है किसी भी वाक़ये की? एक्चुअल हाँ, वो इस सेंस में होती है कि ये वाक़यात रिपोर्ट नहीं हो रहे अभी। वो तो कराची का जो आपने कहा कि मियां बीवी अपने बच्चों को छोड़ा ईदी सेंटर में, बिग सिटी था, आ गया। ऐसी दर्जनों खुदकशियां अखबारात में रिपोर्ट ही नहीं हो रही होती कि जिनके मामलात खौफनाक, गुर्बत और ये काज, शायद अखबार के सफ़े पे इश्तिहार के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है। दूसरा ये है कि वो जाहिर बात है कुछ रूरल एरियाज में है। सबसे बढ़ के मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ कि हुकूमतें ऐलान करती हैं कि जी कम से कम इतनी तनख्वाह हो गई, इतनी तनख्वाह हो गई। कहाँ हो गई? आप अगर किसी बिग सिटी में, कोई छोटे शहर में बेचारा गरीब पिस रहा है, सोर्स ऑफ इनकम ही कोई नहीं है, और वो इंतहाई उसकी गुर्बत की लकीर, मैं कहूँगा कि उससे नीचे जो है ना, उसकी भी एक लकीर डिफाइन कर दें, ठीक है, वो समझें कि वो बेचारे डेड है, उनको तो गिनना ही ना शुरू करें, ना उनके पास वसाइल हैं पूरे मुल्क में। आप चंद बड़े शहरों को छोड़ दें, वो लोग बेचारे बड़े शहरों में आते हैं कोई रोजगार कमाने। यहाँ पे आके आप मुझे ये बताएं कि मैक्सिमम किसी शख्स की, वो जो किसी देहात से आएगा, उसकी अर्निंग क्या है? उसे ये माशरा मेरा नहीं ख्याल 10,000 भी दे। हाउ कैन इट पॉसिबल? अगर वो यहाँ पे आया है, वो सर्वाइव कैसे करेगा? कोई भी फैमिली का आपको एक कमरे का मकान 8 से 10,000 रुपए किराए पे नहीं पड़ेंगे। सगीर साहब ये भी बताइए कि अतर साहब ने बात की डिप्रेशन की, इन्होंने बात की गुर्बत की, रुझानात बढ़ रहे हैं, खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। एक रुझान हमारे यहाँ और बढ़ रहा है। देखिए, जब हम सोसाइटी की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सोसाइटी का बेसिक यूनिट घर होता है। बिल्कुल। क्या ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ जो चीज़ें फिल्मों में दिखाई जाती हैं वो बच्चों बच्चियों के जहनों पे, टीनेजर्स या नौजवानों के जहन पे इस हद तक असर कर गई, फैमिली नॉर्म्स पीछे रह गई कि हमारे यहाँ एक रुझान बढ़ रहा है, और आप यकीनन इससे इत्तफाक करेंगे, तलाक का। जी। अब अगर किसी भी फैमिली पे ये इनिशियल स्टेज पे होती है तो वो यूनिट डिस्टर्ब हो गया, बिखर गया, और अगर वो किसी लेट स्टेज पे जाके होती है तो फैमिली, जो ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे होते हैं, उनको अगर आप रवैये उनके देखें तो उस पर तो घंटों बात हो सकती है कि ब्रोकन फैमिलीज के रवैये जो हैं, बच्चों के रवैये वो कैसे होते हैं। ये रुझान भी हमारे यहाँ बड़ा है। सवाल ये है कि फैमिली की जो रवायात है वो मीडिया और सोशल मीडिया या पीयर ग्रुप से आने वाला जो इंटरेक्शन है उस पर डोमिनेट वो इतनी ज़्यादा कर गई है कि फैमिली पीछे रह गई। जो मैं फिर उधर ही आऊँगा क्योंकि उस्ताद हूँ जी, कि जो स्टडी है ना, इसके लिए 5 सेंसेस इस्तेमाल होती है जी। उनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सेंस कौन सी है? आइज, साइट, देखना, साइट। डेटा जा रहा होता है आपकी ड्राइव्स में जाके जमा हो रहा है। अब सबसे ज्यादा अगर ये है तो जब वो बच्चे को मूवी में दिखाया जाता है, ड्रामों में दिखाया जाता है, ये चीजें, पहले ये होता था कि इस तरह का कोई वाकया होता था तो बच्चों को बताते नहीं थे जी। अब क्या है, अब खवातीन इस चीज को आइडियलाइज करती हैं कि फलां खातून थी, उसकी तलाक हो गई और उसने बड़ी सक्सेसफुल लाइफ गुजारी है, और वो आजाद है, बिल्कुल आजाद है। बच्ची सुन रही होती है, वो उसको अपनी माँ के उन अल्फाज को आइडियलाइज कर रही है। अब वो क्योंकि टेलीविजन से भी यही दर्स दिया जा रहा है और ये माशरे में ये डेवलपमेंट की जा रही है कि
कि बच्चे जो हैं वो रह सकते हैं, उनको डिटर्मिनेशन सिखानी चाहिए, ख़वातीन को डिटर्मिन्ड होना चाहिए कि रह सकें। भाई पहले ये होता था कि माँ और बाप ये कहते थे कि बेटी अब ये घर आपका नहीं है, आपका वो घर है, उस घर को आपने डेवलप करना है। जी बिल्कुल। अब ये हो गया हुआ है कि पहले उसने कितनी सारी लर्निंग ली हुई है टेलीविजन से और माँ से, क्या कि यू कैन शो योर डिटर्मिनेशन, बिल्कुल सही, और तुम रह सकती हो। सर बड़ी तेजी खात्मे का वक्त जो है वो बड़ी तेजी से करीब आता जा रहा है। ये बताइए, मैं जल्दी जल्दी क्विकली आपका ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ और अतर साहब का भी, कि सोसाइटी में मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, वो डोमिनेट करते रहते हैं। हमारे यहाँ करप्शन का भी मसला है, कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो ओवरनाइट अमीर हुए हैं, नौ दौलतियों की मैं बात कर रहा हूँ। अब उनके बच्चे जब महंगी गाड़ियाँ लेके सड़कों पे आ जाते हैं, उनकी फैमिलीज जब मूव करती हैं, तो एक ऐसा माहौल जनरेट हो रहा है जिसके नतीजे में इस माशरे के तारों पोद हिल के रह गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? हुआ ये कि जैसे अतर साहब पहले कह रहे थे कि गुर्बत ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। ये एक गुर्बत होती है, नेचुरली आती है किसी माशरे में। अगर फोटोसिंथेट पैदा नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रही, कहत पड़ गया, गुर्बत हुई। ठीक है। किसी माशरे में अगर दौलत नहीं निकल रही जमीन से, तो उसमें, लेकिन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी के कब्जे में चले जाने से जो गुर्बत पैदा हो जो ये है मैनेज्ड गुर्बत। ठीक है, कि मेरा बच्चा जो है वो एक सोडा वाटर की बोतल खरीदता है तो वो टैक्स देता है तालीम के सरचार्ज के लिए। ठीक है। मैं अगर कोई चीज खरीदता हूं तो मैं उसके इंसाफ के लिए भी और मैं हेल्थ के लिए भी, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए टैक्स दे रहा हूं। उस टैक्स का रिटर्न क्या था? मुझे इंसाफ मिलता जी। उस टैक्स का रिटर्न क्या था? मुझे मेरे बच्चों को एजुकेशन मिलती। एजुकेशन फिर मुझे यही सिक्योरिटी के मैयर और यही लेकिन जो आप टैक्स दे रहे थे वो पैसा लूटा गया, और एक नई क्लास मेरी जेब काटी जा रही है। मुझे टैक्स के अलावा एक और टैक्स मुझे देना पड़ता है, जो मैं पॉइंट आउट कर दूं कि मुझे एक तो टैक्स ये हुआ जो मैं दे रहा हूं, जो यूज नहीं हो रहा। एक टैक्स और है कि अगर मैंने मीटर लगवाना है बिजली का, जी मेरा राइट है। अगर आपको जेब गर्म करनी पड़ेगी, मुझे वो एक अलहदा टैक्स है जिसको मैं कहूंगा कि अब मेरे ख्याल में एक टर्म इस्तेमाल करनी चाहिए, रिश्वत टैक्स। जी बिल्कुल। और वो देना पड़ता है। ब्लैक इकोनॉमी भी जनरेट हो रही है। अतर साहब का ये स्पेशलाइज्ड एरिया था साहब, ब्लैक इकोनॉमी जो जनरेट हो रही है और दूसरी तरफ नौ दौलतियां। टाइम अब आखिरी मिनट है प्रोग्राम का। जो नौ दौलतियां आ गए हैं और उन्होंने सोसाइटी में जो अपना इन्फ्लुएंस छोड़े हैं, वो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनको कहते हैं कि मेरे पास फलां चीज़ है, मेरे पास फलां चीज़ है। यही हाल फैमिली लेवल पे भी है। किस तरह से देखते हैं ये सोसाइटी का तो तवाज़ुन नहीं बिगड़ रहा? लेकिन जो आपने बात की थी ना तवक्कल, जी, जब हम अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल छोड़कर तो ये अनसिक्योरिटी फील करना शुरू कर दें। जैसे मैंने बात की थी कि आपकी ज़रूरत 5 kg, आप समझते हैं कि जी 20 kg लेके रखें, उसी तरह ये फिर माशरती नाहमवारी है और ये बड़ी खौफनाक है और ये चीज़ आइंदा नस्लों को जहनी तौर पर मफलूज कर देगी। जी, और ये खौफनाक है और यही माशरती नाहमवारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए ख़त्म करने। जिस तरह इस्लाम ने मसावात मोहम्मदी डिक्लेयर किया, अगर हम उस पर अमल पैरा हों तो ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ ख़त्म हों बल्कि हमें एक बड़ा राइट पैथ मिल जाए, माशरा हमारा भी तरक्की करेगा, सेहतमंद माशरा होगा। अदरवाइज तो बांझपन ही है ना, ये बांझपन है और इसमें हम ये बाकायदा तौर पे अगली नस्लें जो ना महकूम बना रहे हैं, जहनी गुलाम हो जाएंगे और इसमें मेरा ख्याल है कि इस पे तवज्जो देने की पूरा माशरा इसमें जो है आगे आए और अपना रोल जो है उसे देखे। अतर खुरम साहब बहुत शुक्रिया, सगीर अहमद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। ये था आज का नेशनल इशूज़। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। स्क्रीन पर दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।